हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए एक कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दोस्तों है एक लड़की की जिसका नाम सोनम होता है और उसकी उम्र जो है 10 साल होती है और पढ़ने लिखने में वो बहुत ही अच्छी होती है और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होनहार होती है। और उनके पिता जो होते हैं बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी लड़की कुछ पढ़ लिख जाए और एक ऑफिसर की कुर्सी पे बैठ जाए और लोगों का भला होगा, गांव का भला होगा और मेरा लड़की मेरा नाम भी कमाएगी। और कम से कम जो है ये रहेगा कि एक गरीब घर में लड़की कोई पैदा हुई तो उनको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छी पर्सनालिटी बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे एक जमींदार होते हैं, उनकी जो है 4 लड़के होते हैं। मतलब एक लड़का उनका होता है और 3 दोस्त होते हैं। लेकिन वो आए जाए जब भी वो उधर से निकलती थी तो ये लोग परेशान करते थे और उससे छेड़छाड़ करते थे। आए दिन कुछ उसके ऊपर छीटाकशी कसते थे, कुछ बातें करते थे, कुछ छेड़खानी करते थे। अब वो परेशान रहती थी। एक दिन जाके अपने पिता से कहती है, पिताजी ये जो लड़के हैं, कुछ 3-4 लड़के हैं, वो बहुत ही बदतमीज किस्म के हैं और मुझे परेशान करते हैं, आए दिन छेड़खानी किया करते हैं। तो आप इनके खिलाफ़ कुछ मुकदमा करिए और या पुलिस में कंप्लेन करिए, जिससे इनको पुलिस जो है इनको कुछ हिरासत में ले और इनको समझ में आ जाए कि किसी की लड़की की छेड़खानी करने का नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों ये हमेशा परेशान रहती थी अपने पिता से। एक दिन जब कहती है, पिता इनका जो है कई बार सुन के जो है अनदेखा कर देता है। तो एक दिन ये कह देती है, गुस्से में आ जाती है और आने के बाद कहती है कि तुम तो बिल्कुल नामर्द हो, तुम तो मर्द के नाम पे मैं बिल्कुल बेकार आदमी हो और तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारी लड़की इतने कहने के बावजूद भी ना तुम एक्शन ले रहे हो, ना कोई पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, ना उन लड़कों को कुछ कह रहे हो। कोई एक दिन कोई अगर कोई घटना हो जाएगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आपको मैं इतना बता रही हूँ उसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात पे उसके पिता को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि लड़की मुझे जो है इतना कुछ कैसे कह दी है। और वो दोस्तों कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सुनकर आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी बात जो है वो कैसे ये लड़की कह दी। वो अपने अंदर ही अंदर ये बात उनको कुरती रहती है और वो जाते हैं एक मेडिकल स्टोर से एक गोली लाते हैं और उसे खाते हैं और खाने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और बिगड़ने में दोस्तों एक ऐसा हादसा हो जाता है जिनका सुनकर आप लोग भी जो है सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर क्या घटना होती है। तो ये घटना दोस्तों सुनाने से पहले मैं चाहूँगा कि ये कहानी आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और तभी आप लोग को ये कहानी समझ में आएगी और इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोगों को ये कहानी में बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर ज़िले के होती है। वहाँ पे एक गरीब किसान होता है और उनका नाम राजू होता है और उनकी एक लड़की होती है जिनकी उम्र जो है मात्र 14 साल होती है और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी होती है, होनहार होती है और पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है। और वो भी उनके पिता भी बड़े खुश रहते हैं कि मेरी बेटी जो है कुछ होनहार है, कुछ पढ़ने में तेज है, तो क्यों ना इसे कोई एक अफसर की कुर्सी पे बैठा दिया जाए और ये गांव की भी मदद करेगी और हमारा भी नाम रोशन करेगी। और वो लड़की भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी, वो बहुत ही होनहार लड़की थी, कोई भी चीज़ थी तो एक बार में समझ जाती थी। लेकिन दोस्तों जब वो जाती थी उस रास्ते से, उसका स्कूल मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे था वहीं से, और जब वो वहीं से निकलती थी तो हमेशा वो परेशान रहती थी क्योंकि वहीं पे एक जमींदार का लड़का था और उन्हीं क्या 3 दोस्त होते हैं, तो वो बैठ के हमेशा छेड़खानी किया करते थे और कुछ ना कुछ छेटा कसी किया करते थे उसके ऊपर। और वो इतनी खूबसूरत थी दोस्तों जो कि वो एकदम अपने यौवन के उसमें आ गई थी और अपनी जवानी की दहलीज पे कदम उसने रखा था। और इसी वजह से वो जो जमींदार का लड़का था उसका दिल उसके ऊपर आ गया था और वो अपने दोस्तों के साथ उसे कुछ न कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था। और जब वो इम्प्रेस नहीं हुई तब वो उससे छेड़खानी करने लगा, कुछ ना कुछ बदतमीजी करने लगा और उसका वो गलत फ़ायदा उठाता था। तो ये उधर से जाती थी तो हमेशा कन्नी काट के जाती थी, कभी इधर से कभी उधर से निकलती थी।
लेकिन हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन आके उसने अपने पिताजी से कहा भी कि नहीं पिताजी, जब भी मैं इधर से निकलती हूँ तो ये चार बदमाश वहाँ से मेरे स्कूल आने से पहले ही बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद हमसे छेड़खानी करते हैं और बदतमीजी किया करते हैं। तो कुछ इनके साथ ऐसी पुलिस कंप्लेन आप कर दीजिए जिनसे इन लोगों के जो है पूरा इनको समझ में आ जाए कि किसी से बदतमीजी करने का क्या मतलब होता है। तो उनके पिता सुनते हैं और सुनने के बाद नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं क्या पुलिस कंप्लेन करें, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है वो छूट भी जाएंगे, और उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। उल्टा ये हमारे ऊपर कोई और केस लगा के जो है जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम्हारी ये बंद करा देंगे। तो इससे वो कंप्लेन नहीं करा रहे थे, हर कुछ ना कुछ डर रहे थे कि क्यों आगे बात बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जमींदार का लड़का है, कुछ ना कुछ पैसे वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे जो भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो इसी डर से वो कुछ करते नहीं थे। लेकिन वो जब पुलिस कंप्लेन होती नहीं है तो उनका हौसला कुछ लड़कों का कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से वो कुछ और करने की सोचने लगते हैं, और वो ज़्यादा बदतमीजियाँ करते हैं, और हद से ज़्यादा उनकी बदतमीजियाँ जब बढ़ जाती हैं तो एक दिन गुस्से में आती है, और आने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल नामर्द हो, क्योंकि जो है आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी जो है आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी लड़की के साथ कोई हादसा हो जाएगा, कोई गलत काम हो जाएगा, तभी क्या ठीक है क्या, लेकिन आप तो सुनने को तैयार ही नहीं हैं। तो ये बात जब राजू सुनते हैं, उनके पिता सुनते हैं, उनको बहुत ही सदमा लगता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़की मुझे इतनी बड़ी जलील बातें कैसे कह दी है। वो सोचने लगते हैं, और वो उनकी जो माँ होती है, उनकी जो सोनम की जो माँ होती है, वो एक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसी में सोनम के जो पिता होते हैं काफ़ी परेशान रहते हैं और उनका इलाज कराते हैं, लेकिन उनका देहांत हो जाता है। तो ये अकेले ही रहती है, अकेलौती लड़की रहती है, इसी वजह से बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं कि इसकी खबर जो है किसी और, मतलब इसका गलत फ़ायदा कोई ना उठाए और लड़की आराम से पढ़ जाए। लेकिन वो जो शरारती लड़के थे वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, कुछ ना कुछ छीटा कसी कस रहे थे, कुछ ऊंची नीची हरकतें कर रहे थे, कभी दुपट्टा उठा के इधर उधर फेंक देते थे, यानी बहुत ही हद से ज़्यादा उसे परेशान करने लगे। तो वो उससे परेशानी सही नहीं गई, और वो जो है अपने पिता से जब आके कही तो वो सोच रही थी कि शायद मेरा पिता जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन पिताजी तो वो जानते थे कि अगर मैं एक्शन लूँगा तो बड़े घर के लड़के हैं, वो छूट जाएंगे और पैसा लगा के जो है वो कुछ अलग मुकदमा हमारे ऊपर दायर कर देंगे, और जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है वो बंद हो जाएगी और तुम कुछ और केस में फंस जाओगी, और जो पढ़ाई हो रही वो भी बंद हो जाएगी। इसी वजह से वो डरते थे। लेकिन होता क्या है कि इतने ज़्यादा वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उतनी ज़्यादा उनको बात सदमे में लग जाती है कि एक लड़की जो है मुझे नामर्द बोली है और चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए बोली है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो जाते हैं एक मेडिकल स्टोर में, और मेडिकल स्टोर से कुछ एक गोली लाते हैं, और लाने के बाद जो है वो उस घर आते हैं, और आने के बाद लड़की के सामने ही जो है वो गोली खा लेते हैं। और गोली जैसे ही खाते हैं, खाने के बाद दोस्तों वो क्या होता है कि उनको सीने में दर्द होने लगता है, और इतना तेज दर्द होता है कि फिर तुरंत आनन फानन में लड़की जो है चिल्लाने लगती है, और तुरंत आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो ले जाके जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती करा देते हैं तो उस डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करते हैं और इलाज करते हैं, लेकिन वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो दवा जो है कुछ जहरीली टाइप की थी और वही खाए थे। तो जब दम तोड़ देते हैं तो ये चिल्लाने लगती है, परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब मुझे देखने वाला कौन है। मेरा पिता ही था जो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब मुझे कौन देखेगा, अब तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। वो रोने चिल्लाने और चीखने लगती है दोस्तों, और इससे जो है वो परेशान काफ़ी हो जाती है। लेकिन फिर उसकी रिपोर्ट जब आती है पुलिस वालों के पास से, जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो कोई पॉइजन टाइप की एक टिकिया होती है जो कि उसे खा लेते हैं, और खाने के बाद जो वही दम तोड़ देते हैं। तो वो उसके बाद वो जब ये उनकी जो है
अंतिम संस्कार कर देती है। और करने के बाद जो है पुलिस जब इसे पूछती है लड़की से कि ये बताओ कि ऐसा क्या तुम्हारे पिता से तुमने ऐसा क्या बोला या पिता के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो वो दोस्तों पूरा बताती है, कहती है कि हमें वहाँ पे एक जमींदार का लड़का है, वो क्या करता है कि 3 दोस्तों को लेके यानी 4 लोग मिल के जो है मेरे साथ छेड़खानी करते थे, आज दिन बदतमीजी किया करते थे और हमें छींटाकशी कसते थे। किसी दिन दुपट्टा फेंक दिया तो किसी दिन कुछ कर दिया, तो हमारे साथ बदतमीजी करते थे। यही बात मैंने अपने पिता को जाके बताई कि देखिए पिताजी, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। और इसी से मैंने बहुत भला बुरा कहा उन्हें ये भी कह दिया कि तुम नामर्द हो और तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बात सुन के जो है उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और वो एक गोली लाए और लाने के बाद खा के जो है उनकी तबीयत हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनको हम हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती कराए, उनका इलाज चला, लेकिन वो बचे नहीं, वो ख़त्म हो गए। तो ये जब अब पुलिस बात सुनती है तो सुनने के बाद तुरंत एक्शन में आती है और उन 4 लड़कों को जो है पकड़ती है और पकड़ने के बाद जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाती है और उनको जो है जेल भेज देती है। और जब जेल भेज देती है तो अब वो दोस्तों पुलिस कहती है कि इनके एक चाचा चाची होते हैं, उनको कहती है कि अब ये लड़की की जो है देख रेख और जो भी शादी ब्याह है अब तुम ही लोग को करना है, क्योंकि इनके अब पिता नहीं है और कोई इनका घर में नहीं है, तो इनके माई बाप अब आप ही लोग हो और इनका अच्छे से देख के कहीं शादी कर देना। फिर वो दोस्तों उनके चाचा चाची एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और देखने के बाद उसकी शादी कर देते हैं और वो फिर उसका परिवार बहुत ही सुखमय और शांति से चलने लगता है। ये दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी सुनाकर आप लोगों को दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बाकी जो है आपको सतर्क करना था कि कोई भी बात इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए कि किसी के दिल में लग जाए। और वो तो इसी का भला सोच रहे थे कि मेरी लड़की ठीक से पढ़ जाए, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये लड़की जो है मुझे उसे उल्टा सोचेगी और इतनी बड़ी बात बोल देगी और अपने दिल पे बात ले लेते हैं और वही गोली खा के वो जो है उनका इंतकाल यानी मौत हो जाती है। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है बहुत लोग छोटी छोटी बात अपने दिल पे ले लेते हैं और उससे जो है पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए। बाकी अगर दोस्तों कोई कमेंट और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आप लोग को कैसी लगी, ऐसी कहानी आप लोग को और अच्छे सुनाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।